हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी एंड आज के इस सेशन में हम बात करेंगे परसेप्शन जिसे हिंदी में हम नज़रिया भी कहते हैं। सो एक कॉमन डेफिनेशन देखते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि यह हमारे दिमाग से होकर गुजरने वाली एक तरह की प्रक्रिया है बाय विच इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज, जिसके थ्रू इंडिविजुअल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन चीज़ों को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। क्या इंटरप्रेट करता है? कोई एक पर्टिकुलर मैसेज और उसे ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहले उस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्या चीज़ है, किस कंटेक्स्ट में बात कर रही है, और फिर उस रॉ डेटा को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, जिसे वो किसके थ्रू रिसीव कर रहा है, सेंसरी इम्प्रेशंस के थ्रू जो है रिसीव कर रहा है। और सेंसरी इम्प्रेशंस क्या होते हैं? आपकी नोज़, ईयर, आई, हैंड, माउथ, आइज़, जिनके थ्रू क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को देख रहे हो, चीज़ों को परसीव कर रहे हो, और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हो। तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन आपका एक दिमागी रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें आप बाहर के एनवायरनमेंट से चीज़ों को परसीव करते हो, चीज़ों को देखते हो, ठीक है, और देखने के बाद उस चीज़ का मीनिंग बनाते हो अपने दिमाग में, और फिर उसे अपने एक्शंस के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो कि आपने क्या समझा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि एक ग्लास है, वो ग्लास आपको खाली जो है वो ग्लास भरी हुई है। अब वहाँ पर दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो पर्सन ए और पर्सन बी। तो पर्सन ए क्या बोलेगा कि ग्लास आधी खाली है, और पर्सन बी क्या बोलेगा कि नहीं, ग्लास आधी फुल है। तो यहाँ पर क्या, दोनों उस चीज़ को एकदम सही कह रहे हैं। पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों की बात एकदम सही है। ग्लास क्योंकि आधी खाली भी है और आधी भरी ही है, लेकिन दोनों के देखने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है। मैसेज सेम है, लेकिन उस चीज़ को परसीव करने का नज़रिया क्या है, वो अलग है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद इट गोज़ बियॉन्ड मेरे सेंसरी इनपुट्स। इसमें क्या होता है कि हम सेंसरी इनपुट्स को लेते हैं और फिर हम वर्ड के बारे में सेंस बनाते हैं। हम किसी चीज़ को छू कर देख रहे हैं, किसी चीज़ को टेस्ट करके देख रहे हैं, किसी चीज़ को नॉर्मली ऐसे देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। फिर इसके बाद एवरीवन परसीव द सेम स्टिमुलस। अब कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन होगा या दो चार लोग होंगे, वो सेम चीज़ क्या करेंगे, परसीव करेंगे, लेकिन उसे हम किस तरह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके बारे में एक पर्टिकुलर मीनिंग बनाएंगे, वो क्या होता है, वो आपका परसेप्शन में आता है। अगर हम बात करें कि पर्सन ए है, वो हमेशा नेगेटिव वे में बात करता है, और पर्सन बी है, वो हमेशा पॉजिटिव वे में बात करता है। तो जो भरी हुई ग्लास है, जो कि आधी खाली है और आधी भरी है, तो जो नेगेटिव वे में बात करेगा पर्सन है, वो क्या बोलेगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसके एक्सपीरियंस शुरू से नेगेटिव ही रहे, वो हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से ही देखता है। तो वो आधी ग्लास देखेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं, ये ग्लास तो आधी खाली है। और पर्सन बी, जिसे हर चीज़ में पॉजिटिव दिखती है, जिसके एक्सपीरियंस हमेशा क्या रहे हैं, पॉजिटिव रहे, जिसका एटीट्यूड हमेशा क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, ग्लास आधी फुल है। तो ये क्या होता है, ये आपका परसेप्शन होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ की आप अपने एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और सेंसरी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप क्या करते हो, उसे मीनिंग देते हो। और सबका परसेप्शन क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि जो आपके इंडिविजुअल होते हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। आगे हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है। अब यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है। अब एक पर्सन इसे लेफ़्ट से देख रहा है और एक पर्सन इसे राइट से देख रहा है। तो जो इसे राइट से देख रहा है वो क्या बोल रहा है कि नो इट्स 9, ये 9 है। और जो इसे लेफ़्ट से देख रहा है वो क्या बोलेगा, नहीं ये 6 है। अब अगर आप देखें तो ये दोनों लोग सेम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं अपने अपने एंड से। जो लेफ़्ट से देख रहा है, इन्वायरमेंट से, लेफ़्ट इन्वायरमेंट से देख रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है कि नहीं ये तो 6 है। और जो राइट से देख रहा है वो क्या बोल रहा है, नहीं ये 9 है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि दोनों सेम चीज़ें क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, 6 और 9
यहाँ पर ये तो बदल नहीं रहा है अपना नज़रिया, चीज़ अपने स्थान पर स्टेबल है, बस हम उसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और परसीव कर रहे हैं। अब अगर पर्सन ए जाकर बी के स्थान पे चला जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि हाँ, अगर हम इसे इधर से देखते हैं तो ये हमें 9 समझ में आता है, लेकिन अगर मेरी जगह पर आकर देखो तो ये 6 दिखता है। इसी तरह से ये आपका हाफ ग्लास वाला और एम्प्टी ग्लास वाला जो है एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन में हमें एक इनपुट मिलता है। कहाँ से इनपुट मिलता है? इन्वायरमेंट से इनपुट मिलता है, ठीक है। और उस इनपुट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। फिर हम क्या करते हैं? इसे परपेचुअल मैकेनिज्म में कन्वर्ट करते हैं। परपेचुअल मैकेनिज्म क्या होती है? एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं अपना दिमाग लगाने के बाद। और फिर हम क्या देते हैं? हम आउटपुट देते हैं। आउटपुट क्या होता है कि वही जो हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, अब हम उसे अपने एटीट्यूड और बिलीफ में लेकर आ गए हैं, ठीक है। और लास्ट क्या होता है हमारा? बिहेवियर। बिहेवियर मतलब जो हमने सीखा, जो हमने जाना, जो हमने इंटरप्रेट किया, अब हम उसे अपने एक्शंस के थ्रू जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं और अपने एक्शंस के थ्रू जो है हम बाहर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो परपेचुअल प्रोसेस। परपेचुअल प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पर आपका 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला क्या है? सेंसेशन। सेंसेशन में क्या होता है? एक तरह का रॉ डेटा आप रिसीव करते हो अपने सेंसरी ऑर्गन से। सबसे पहले आप क्या करोगे? मान लीजिए अभी आपकी आंखें बंद हैं, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जब आप अपनी आईज़ ओपन करेंगे तो आपके सामने क्या दिखेगा? आपके सामने वही 6 और 9 वाला एग्जाम्पल दिखेगा। तो एक पर्सन लेफ्ट से खड़ा है और एक पर्सन राइट से खड़ा है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को देखा। वो ऑब्जेक्ट क्या है? 6 या फिर 9। तो सेंसेशन, इसे आपने किसके थ्रू देखा? अपनी आँखों से देखा। तो सेंसेशन का क्या मतलब होता है? रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब कि जिसका अभी कोई हमने रिजल्ट नहीं निकाला है, जिसे हम नहीं कह सकते कि ये क्या है। तो रॉ डेटा सबसे पहले हम रिसीव करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, अपनी आँख के थ्रू, अपने नाक के थ्रू, अपने मुँह के थ्रू, अपने टंग के थ्रू। फिर है हमारा सेकंड स्टेप अटेंशन। अटेंशन में क्या होता है? फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी स्टिमुली एंड फोकसिंग ऑन रेलेवेंट वंस। अब अटेंशन में ये होता है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसे हम इग्नोर कर देते हैं और जो हमारा मोटिव होता है उसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें एक टारगेट दिया गया है कि बोर्ड पर 6 या 9 लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि लेफ़्ट से कि ये 6 लिखा हुआ है या फिर ये 9 लिखा हुआ है। अब उसी ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? डेट भी लिखी हुई है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है? ये आपके लिए अननेसेसरी स्टिमुली हो जाएगी। आपको इसे नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि बोर्ड पर जो 6 लिखा हुआ है या फिर 9 लिखा हुआ है। जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर, जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, आपके हाथ में आता है, तो आप क्या करते हो? आप टेबल नहीं देखते हो, आप चेयर नहीं देखते हो, ठीक है। आप टीचर को नहीं देखते हो, आपको बाहर के एनवायरनमेंट से मतलब नहीं होता है, आपको किससे मतलब होता है? आपके क्वेश्चन पेपर से। तो क्वेश्चन पेपर आपका क्या होता है? क्वेश्चन पेपर आपका रेलेवेंट डेटा होता है। तो आप अननेसेसरी चीज़ों को क्या करते हो? हटा देते हो और जो मेन आपका गोल होता है उस पर आप क्या करते हो? फोकस करते हो। देन है आपका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आप एक कंक्लूज़न निकालोगे। कंक्लूज़न कैसे निकालोगे? आपका जो ब्रेन है, ठीक है, जो उसने सेंसरी इनपुट जो है वो रिसीव किए हैं, तो आप अपने नॉलेज और एक्सपेक्टेशन से क्या करोगे? एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकालोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि आप लोग यूनिवर्सिटी से घर गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी से घर गए तो जैसे ही आपने घर में इंटर किया गेट पे, तो आपको एक अच्छी सी खुशबू आई, ठीक है। खुशबू आई तो आपको सिर्फ खुशबू आई, आपने उस खुशबू को कैसे फ़ील किया? अपनी नाक के थ्रू आपने फ़ील किया और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आज घर में बिरयानी बनी हुई है। आपको कैसे पता कि बिरयानी बनी हुई है? क्योंकि आपने पहले भी बिरयानी जो है टेस्ट की हुई है, ठीक है। आप पहचानते हो कि बिरयानी होती है। तो आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे, जो आपके पास्ट के एक्सपेक्टेशंस थे, जो आपके पास्ट के नॉलेज थे, उसके बेसिस पर आपने सिर्फ स्मेल से ये बता दिया कि आज घर में बिरयानी बनी हुई है। तो ये क्या हो गया? आपने एक इंटरप्रिटेशन दे दिया, ठीक है। फाइनल आपने रिजल्ट दे दिया कि हाँ, आज जो है घर में बिरयानी बनी है क्योंकि मुझे स्मेल आ रही है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है, ठीक है। फिर इसके बाद रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होता है? रिएक्शन इज़ फ्रॉम बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन। अब उस इंटरप्रिटेशन जो आपने रिजल्ट
निकाला है उसके बेस पे आप क्या करते हो, रिएक्शन देते हो। आपको स्मेल आई कि बिरयानी बनी हुई है, तो आप क्या करोगे, अब आप रिस्पॉन्स करोगे। रिस्पॉन्स में क्या करोगे, आप किचन में जाओगे, अपनी मदर के पास जाओगे, अपनी सिस्टर के पास जाओगे, तो उससे जाके क्या बोलेगी कि आज घर में बिरयानी बनी हुई है क्या। तो ये आपने क्या किया, आपने स्मेल की एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, आपने फील किया अपनी नोज़ से, और इसके बाद जब आपको महसूस हुआ कि हाँ आज बिरयानी बनी हुई, तो आप अपने उसे बिहेवियर में लेके आ गए। आपने वहाँ जाके क्या किया, आपने पूछ लिया। हाँ, आपको स्मेल नहीं आई होती तो आपको क्या मतलब कि बिरयानी है या नहीं है, आप क्यों पूछने जाते। तो ये क्या है, आपका परपेचुअल प्रोसेस आ जाता है। सबसे पहले सेंसेशन, आप रॉ डेटा जो है रिसीव करते हो अपने सेंसरी ऑर्गन से। अटेंशन में क्या होता है कि आप जो फिल्टर कर लेते हो अननेसेसरी डेटा, आपके अगल बगल जो दिख रहा है आप उन सबको हटा देते हो। मेन जो आपका गोल है आप उस पर फोकस करते हो। इंटरप्रिटेशन में आप रिजल्ट निकालते हो अपने प्रीवियस नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, आपके प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होते हैं। और रिस्पॉन्स मतलब उस चीज़ को आप अपने बिहेवियर में ले आते हो। ठीक है, तो जो परसेप्शन होता है ये इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, फिजियोलॉजिकल के द्वारा और आपकी सब्जेक्टिव नीड्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ परसेप्शन। टाइप्स ऑफ परसेप्शन में हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है हमारा विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या होता है, जो हम विजुअल स्टिमुली, जो चीज़ हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं वो क्या होता है, विजुअल परसेप्शन। सीधी सी बात, विजुअल परसेप्शन कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अपनी आँखों के थ्रू देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई कलर हो गया, कोई शेप हो गया, कोई डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विजुअल परसेप्शन हो जाएगा। आप क्लासरूम में इंटर किए, इंटर करने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड का साइज़ दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड का कलर दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की आपको हाइट और विड्थ दिख रही है, तो ये क्या हो गया, विजुअल परसेप्शन हो गया। ठीक है, जो आप विजुअल स्टिमुली देख पा रहे हो। फिर ऑडिटरी परसेप्शन। ऑडिटरी परसेप्शन आप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग साउंड। जो चीज़ें आप क्या कर रहे हो, अपने कानों से सुन पा रहे हो और उससे मैसेज क्या कर रहे हो, दे पा रहे हो। जैसे कि आपका स्पीच हो गया, आपने किसी की कोई बात सुनी, अब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, पब्लिक स्पीच दे रहा है, उस पब्लिक स्पीच में वो एक पर्टिकुलर मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मैसेज को पॉजिटिव लेंगे और कुछ लोग उस पर्टिकुलर मैसेज को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जो ऑडियो से रिलेटेड आपका परसेप्शन होता है, जो हम अपने कानों से सुन रहे होते हैं, ये आपका ऑडिटरी परसेप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेटिंग स्मेल्स, जो हम अपनी नाक के थ्रू चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेटिंग स्मेल, किसी चीज़ की स्मेल से हम जो है रिजल्ट निकाल रहे हैं। और ये किससे रिलेटेड है, हमारा मेमोरी से रिलेटेड है। जैसे कि आपका बिरयानी वाला एग्जांपल, आपने पास में कभी बिरयानी खाई थी, बिरयानी का स्मेल किया था, वो स्मेल आपके माइंड में क्या थी, स्टोर थी। और जब वापस से आप घर गए, आपको बिरयानी की स्मेल आई, तो भले ही आपने 1 साल पहले बिरयानी खाई होगी, लेकिन आपके माइंड ने, आपके कॉग्निटिव डोमेन ने क्या किया, आपको रिस्पॉन्ड किया कि इट इज़ समथिंग लाइक बिरयानी स्मेल। तो ये कुछ ऐसा है जो तुम पहले पास्ट में कर चुके हो। तो ये क्या हो गया आपका, जो आप अपने नोज़ से जो स्मेल ले रहे हो आप, वो आपका हो जाता है ओलाफैक्टिव परसेप्शन। फिर है आपका टैक्टाइल परसेप्शन। टैक्टाइल परसेप्शन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग थ्रू टच। किसी चीज़ को आप छू कर पता लगा रहे हो, इसका टेक्सचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये क्या हो जाता है आपका टैक्टाइल परसेप्शन हो जाता है। फिर आपका गस्टरी परसेप्शन। इसमें क्या होता है कि जब आप टेस्ट अपनी टंग का यूज़ कर रहे हो, आप किसी चीज़ को टेस्ट से पता लगा रहे हो कि ये स्वीट है, साल्टी है, बिटर है, तो इससे क्या हो जाता है आपका, जिसमें आप टेस्ट के थ्रू पता लगा रहे हो, आप अपनी टंग के थ्रू पता लगा रहे हो। लास्ट है आपका सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड सोशल सिचुएशन। इसमें हम लोगों को क्या करते हैं, सोशल सिचुएशंस के हिसाब से हम मैसेज को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इंटरप्रिटेटिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस। भले ही किसी ने कोई चीज़ पॉजिटिव वे में कही है, ठीक है, लेकिन अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हम उसे ओवरऑल पॉजिटिव जज नहीं करेंगे। वहाँ पर हमारा परसेप्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी की टोन ऑफ वॉइस, भले ही किसी ने कोई बात एकदम सही कही है, लेकिन उसका कहने का तरीका क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ में रहेगा, थोड़ा रूड रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, आपका कहने का तरीका अलग हो गया। तो ये क्या होता है, आपका सोशल परसेप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परपेचुअल एरर्स। परसेप्शन एरर क्या होते हैं, परसेप्शन एरर
वो गलतियाँ होती हैं जब हम लोगों के बारे में राय बनाने से पहले नहीं सोचते हैं, ठीक है। हम गलत राय बना लेते हैं कुछ इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके। हमने किसी की एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, हमने एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक देखी और हमने क्या कहा, नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा है। तो ये क्या हो जाती है, परपेचुअल एरर। जब हम लोगों को जज करते समय कुछ गलतियाँ कर देते हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं, परपेचुअल एरर्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी एरर है, स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जजिंग एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन अबाउट द ग्रुप, ठीक है। हम किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप के बेसिस पर जो है हम जज कर रहे हैं, ठीक है। किस टाइप का ग्रुप, जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है। और ग्रुप में इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, लाइक उसका जेंडर क्या है, ठीक है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये क्या आ जाता है, स्टीरियोटाइपिंग में आ जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर पर्सन है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कोई पर्सन अमेरिका से आया हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका से आया हुआ, तो हम लोग क्या जज करेंगे कि नहीं नहीं ये तो अमेरिकन है और वेस्टर्न कल्चर में इमोशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रहती हैं, तो ये पर्सन भी क्या होगा, ये बुरा ही होगा, क्योंकि ये अमेरिका से आया है और जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश को लूट के ले गए, उन्होंने इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया है, तो ज़रूर ये जो अमेरिका वाला है ये भी बुरा ही होगा, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ये किसका का हो गया एग्जाम्पल, स्टीरियोटाइपिंग का हो गया। हम उस पर्सन को भले ही हमने उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जाना, हमने सिर्फ ये देखा कि ये अमेरिका से आया, ये तो अंग्रेज है, ये गोरा दिखता है और गोरों ने क्या किया है कि हमारे देश पे राज किया है, हमें गुलाम बना के रखा है, तो ये भी बुरा है, मारो इसको, पीटो और इसके बारे में बुरी राय बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि हमने एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी के बेसिस पर सामने वाले को जज कर लिया, ठीक है। ऑक्यूपेशन, किसी का ऑक्यूपेशन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए कि जो लोग फांसी देते हैं, ठीक है, फांसी देते हैं, तो जो जल्लाद कहते हैं उस हिंदी में, तो वो उनका काम क्या होता है कि लोगों को फांसी पे चढ़ाना। अब हमें कभी वो नॉर्मल कहीं रास्ते पे भी दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये तो पर्सन बहुत रूड होगा, इसके लिए तो मारना बहुत आसान काम होता है, ये तो डेली किसी ना किसी को मारता ही रहता है, इसकी तो जॉब ही ऐसी है और ये बहुत बुरा होगा, इससे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, हो सकता है ये हमें भी हार्म कर दे, क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं होंगे। हालांकि वही पर्सन अपने घर जाता है, अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता है, पैसा कमाता है, उन्हें अच्छी लाइफ देता है, हमें इससे मतलब नहीं, हम बस ये देख रहे हैं कि इसका ऑक्यूपेशन ही इतना बुरा है तो ये कितना ज़्यादा बुरा होगा, ठीक है। हमने किसी एक रिलीजन के बारे में एक पर्टिकुलर अपना परसेप्शन बना लिया कि ये इस पर्टिकुलर धर्म से है, तो इट मीन्स कि ये बुरा ही होगा, भले ही वो अच्छा हो, लेकिन ये इस पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, इट मीन्स कि ये क्या है, ये बहुत बुरा है, ठीक है। कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया तो क्या, नहीं नहीं ये तो पाकिस्तान से आया मतलब ये तो बहुत बुरा होगा। और पाकिस्तान से कोई पर्सन इंडिया गया तो वो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं इंडिया से आया तो इट मीन्स कि ये बहुत बुरा होगा। तो ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइपिंग, कि हमने जनरलाइज कर लिया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप, उसके ग्रुप के बेसिस पर हमने जनरलाइज कर ली और उसे अपने इंडिविजुअल में, अपने पर्टिकुलर बिहेवियर में ला ली। फिर इसके बाद आपका हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट क्या होता है कि हेलो इफ़ेक्ट में हम ये देखते हैं कि हम पर्सन की ओवरऑल ट्रेड्स को नहीं देखते हैं, ठीक है। हम पर्सन की एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, पॉजिटिव क्वालिटी को देखते हैं और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जजमेंट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, इट मीन्स कि ये फैमिली का सपोर्ट भी करता होगा, अपने मदर फादर की बात भी मानता होगा, अपने भाई बहनों के लिए भी कोऑपरेटिव होगा, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए भी कोऑपरेटिव होगा, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये पढ़ने में अच्छा है। हमने क्या किया, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और ओवरऑल उस पर्सन को क्या किया, पॉजिटिव जज कर लिया, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बाहर क्या करता हो, झगड़ा करता रहता हो, लोगों को पीट के आता हो, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता हो, बहुत गंदे तरीके से रहता हो। तो हमने क्या किया, हमने एरर जो है कमिट कर लिया परसेप्शन बनाते समय, कि सिर्फ एक हमने पॉजिटिव ट्रेट देखी कि ये कपड़े पहनने में बहुत अच्छा है, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये बोलता बहुत अच्छा है, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा
अच्छा होगा, ये पढ़ने में बहुत अच्छा, इट मीन्स कि ओवरऑल बहुत अच्छा होगा। तो सीधी सी बात, स्टीरियोटाइपिंग में हम लोगों को ग्रुप के बेसिस पर जज करते हैं। हेलो इफेक्ट में हम पर्सन की एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जज करते हैं। थर्ड है हमारा हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट जस्ट अपोजिट होता है आपका हेलो इफेक्ट के। हॉर्न इफेक्ट में आपका क्या होता है, वन नेगेटिव ट्रेट अफेक्ट परसेप्शन ऑफ द पर्सनस ओवरऑल कैरेक्टर। हॉर्न इफेक्ट में हम एक बैड फीचर देखते हैं, एक नेगेटिव क्वालिटी देखते हैं और पर्सन के बारे में क्या कर लेते हैं, जजमेंट बना लेते हैं। जैसे कि आप एक कोई गर्ल है, कोई एक फ़ीमेल पर्सन है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, तो हम क्या जजमेंट बनाएंगे, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, इट मीन्स कि ये डांसिंग में भी अच्छी नहीं होगी, इसको कुकिंग स्किल भी नहीं आती होंगी, ये स्पोर्ट्स में भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमने एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि ये अपनी स्टडीज़ में फोकस नहीं है, स्टडीज़ में ये फोकस नहीं करती है, और हमने उसे ओवरऑल कैसा जज कर लिया, नेगेटिव जज कर लिया। एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर हमने पूरा का पूरा परसेप्शन नेगेटिव ड्रॉ कर लिया। इसके बाद प्रोजेक्शन एनालिसिस। प्रोजेक्शन एनालिसिस क्या होता है, प्रोजेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लोग परसीव करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे परसीव करते हैं, लोगों को मोर पॉजिटिव देखते हैं कंपेयर करके, ठीक है, कंपेयर करके, कैसे कंपेयर करके कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मैं हूँ और मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो मेरे कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उस स्टूडेंट से मैच कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच कर रहे हैं। भले ही दूसरा स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, ओवरऑल बिहेवियर भी उसका बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे कुछ फीचर्स उससे मैच नहीं कर रहे होंगे, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं ये स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन है मेरी तरह है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच कर रही हैं, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोजेक्शन एनालिसिस हो गया। फिर है हमारा सेलेक्टिव परसेप्शन में क्या होता है, जो आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है हम वही बिलीव बनाएंगे, वही अपने माइंड में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हम वही देखना चाहेंगे जो हम देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, बीजेपी हो गई, आपकी कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई। अब क्योंकि हमें पसंद क्या है, कांग्रेस है, या फिर हमें पसंद क्या है, बीजेपी है, तो अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, क्योंकि वो हमें पसंद है, तो हम क्या करेंगे, नहीं हम उसी चीज़ को जो है पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करेंगे, उसी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव को क्या करेंगे, पूरा इग्नोर कर देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम सेलेक्टिव परसेप्शन बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक रोड में एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अब रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर 3 लोग आएंगे, ठीक है, कौन कौन आएगा, आपका डॉक्टर आएगा, फिर आपका पुलिस आएगा और फिर एक मैकेनिक आएगा। तो डॉक्टर क्या देखेगा कि एक वो जो पर्सन थे एक्सीडेंट में, बाइक था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो उस पर 2 लोग सवार थे, तो डॉक्टर क्या देखेंगे कि उनमें जो 2 लोग सवार थे उन्हें कितनी चोट लगी है, ठीक है, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है गाड़ी कितनी हार्म हुई है, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है कि किसने किसको धक्का दिया, कितने बजे हुआ, डॉक्टर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। डॉक्टर को किस चीज़ से मतलब है, वो सिर्फ देखेगा कि उसमें क्या नुकसान हुआ है, उस पर्सन का कितना ज़्यादा ब्लड जो है वो निकल जा चुका है, कितनी ज़्यादा चोट लगी है। पुलिस आएगी, पुलिस क्या देखेगी, पुलिस देखेगी किसकी गलती थी, किसने रूल ब्रेक किया और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। पुलिस को कोई मतलब नहीं है कितना खून बह गया है, पुलिस को कोई मतलब नहीं है कहाँ पे मरहम पट्टी करनी है, पुलिस का काम है सिर्फ ये देखना किसकी गलती थी और किसने रूल ब्रेक कर दिया। थर्ड वही मैकेनिक आया, मैकेनिक क्या देखेगा, मैकेनिक देखेगा कि वो जो गाड़ी थी एक्सीडेंट में, गाड़ी को कितना ज़्यादा हार्म हुआ है, क्या टूट गया उसमें, कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सेलेक्टिव परसेप्शन का, कि हम जो हमारा बिलीफ है, जो हम देखना चाहते हैं, सिर्फ हम उसी चीज़ को देखेंगे और हम किस चीज़ को नहीं देखेंगे। डॉक्टर उसका बिलीफ क्या था, लोगों की रक्षा करना, लोगों को हेल्दी रखना, तो उसने क्या देखा, सिर्फ हेल्थ को देखा। पुलिस क्या देख रही थी कि हमने एक सोशल जो है वो देखना है, सिक्योरिटी देखनी है, तो वो क्या देखेगा किसकी गलती थी, किसने क्या किया। और मैकेनिक को किससे मतलब है, उसको उस मटेरियलिस्टिक, उसको गाड़ी से मतलब है कि गाड़ी को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये क्या हो गया आपका
सेलेक्टिव परसेप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैस्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रैस्ट इफेक्ट क्या होता है? जजिंग समवन इन कंपैरिजन टू अदर रेदर देन ऑन देयर ओन मेरिट। हम लोगों को जज करते हैं किसके बेसिस पर? दो लोगों के फीचर्स कंपेयर करके हम जज करते हैं, ना कि हम उन्हें पर्टिकुलर सिंगल जज करते हैं। ये फीचर्स कंपेयर करके कैसे होता है कि मान लीजिए स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? साथ में बिठा देंगे और उन दोनों के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और इसके बाद हम अपने मन में राय बना लेंगे कि जो स्टूडेंट ए है ये तो बहुत अच्छी है, ये इसलिए अच्छी है क्योंकि स्टूडेंट बी बुरी है। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट ए के साथ हम स्टूडेंट सी को बिठा दें तो स्टूडेंट ए बुरी बन जाए। तो सिर्फ हम दो लोगों के क्या करते हैं? इसमें फीचर्स को कंपेयर करते हैं और सिर्फ उन दोनों में राय बना लेते हैं कि क्योंकि ये बुरी है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है। तो ये क्या हो जाता है? आपका कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आ जाता है। तो ये साथ में हम देख सकते हैं एरर इन परसेप्शन एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं इजीली। तो ये आपका परसेप्शन के एरर्स हो गए। अब कंक्लूजन में बात करें तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज़ मोर देन सीइंग। परसेप्शन देखने से ज़्यादा होता है। ठीक है, देखने से ज़्यादा क्या होता है? इट्स अंडरस्टैंडिंग। हम इसे समझते हैं, अपने दिमाग में उस मैसेज को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसका जो है हम रिजल्ट लेकर आते हैं। इट इज़ ए सब्जेक्टिव। परसेप्शन क्या होता है आपका? एक सब्जेक्टिव होता है और ये शेप्ड बाय मल्टीपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। और इसमें हम मतलब यहाँ शेप्ड का मतलब है कि रिजल्ट निकालना, और हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पर। इंटरनल फैक्टर आपके क्या जो हो जाते हैं? आपका नॉलेज क्या था, आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या थे, आपके बिलीव्स क्या थे। ठीक है, तो ये इंटरनल हो जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो जाता है? वो इन्वायरमेंट कैसा है, पर्टिकुलर जगह कैसी है जहाँ पर उस चीज़ का आप क्या कर रहे हैं? मीनिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, बीइंग अवेयर ऑफ परपेचुअल बाइसेस। परपेचुअल बाइसेस से हमें क्या करना चाहिए? हमेशा उनके बारे में हमें जानते रहना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें? अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें और जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है, उसको हम क्या करें? रिड्यूस कर सकें और जो हमारी डिसीजन मेकिंग की स्किल है, कैपेसिटी है, उसे हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, तो ये आपका परसेप्शन का पूरा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।